आजमगढ़ जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर ने 35 साल तक होमगार्ड की नौकरी की है। यह व्यक्ति, जिस पर हत्या के प्रयास और डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे, 1989 में होमगार्ड विभाग में भर्ती हुआ और 2024 तक जिले के रानीसराय और मेहनगर थानों में नौकरी करता रहा। मामले की जांच के बाद इस हिस्ट्री शीटर को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी होमगार्ड नगदू यादव उर्फ नंदलाल यादव चकवारा गांव का निवासी है। इस पर 1984 में जहानागंज थाना क्षेत्र में मन्नू यादव नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। हत्या के बाद नगदू ने साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया, जिसके चलते उस पर हत्या और साक्ष्य छुपाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि इसके बाद 1987 में उस पर डकैती का भी मामला दर्ज हुआ और 1988 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। नगदू को हिस्ट्री शीटर सूची में शामिल किया गया, जिसकी हिस्ट्री सीट संख्या 52A है। नगदू यादव ने गांव के प्राइमरी स्कूल से कक्षा 4 तक पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने कक्षा 8 का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर 1 सितंबर 1989 को होमगार्ड विभाग में नौकरी हासिल कर ली। 1990 से पहले नगदू यादव अपने असली नाम से जाना जाता था, लेकिन नौकरी के दौरान उसने अपना नाम बदलकर नंदलाल यादव रख लिया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि नगदू यादव के हिस्ट्री शीटर होने के बावजूद रानी की सराय थाने और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि LIU ने उसे क्लीन चिट दे दी थी। 1992 में थाने और इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने उसके चरित्र प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे उसकी नौकरी जारी रही। इस मामले की शिकायत आरोपी के भतीजे नंदलाल ने की। नंदलाल ने 3 दिसंबर 2023 को तत्कालीन DIG वैभव कृष्ण को लिखित शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके चाचा नगदू यादव 35 साल से फर्जी तरीके से होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं। शिकायत के बाद DIG ने मामले की जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान रानी की सराय थाने के सब इंस्पेक्टर गोपाल ने मामले की पुष्टि की। इसके बाद 9 जनवरी 2024 को नगदू यादव पर लगे आरोप भी सही पाए गए। होमगार्ड कमांडेंट मनोज सिंह बघेल ने आरोपी होमगार्ड को तुरंत निलंबित कर दिया। होमगार्ड के रूप में ड्यूटी करते हुए नगदू यादव कई बार अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया। उसके खिलाफ कई बार IPC की धारा 151 के तहत चालान भी किया गया। बावजूद इसके वह 35 साल तक सेवा में बना रहा। यह मामला प्रशासन और होमगार्ड विभाग में व्याप्त खामियों को उजागर करता है। एक हिस्ट्री शीटर जिसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे, उसने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की और दशकों तक इसे बनाए रखा। स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग की लापरवाही ने उसे यह मौका दिया। निलंबन के बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रानी की सराय थाने में उसके खिलाफ नई शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही जांच के दौरान यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नगदू यादव ने अपनी नौकरी के दौरान किसी और तरह की अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया है या फिर नहीं। यह मामला न केवल पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि समाज में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर चिंताएं उठाता है। एक हिस्ट्री शीटर जो हत्या, डकैती और अन्य गंभीर अपराधों में लिप्त था, 35 साल तक सरकारी सेवा में कैसे बना रहा? यह सवाल स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है। देखिए, थाना रानी की सराय में एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नगदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नगदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। और ये रहने वाले थाना रानी की सराय के हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो मेहनगर में लगती थी अक्सर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स ही कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने नियुक्ति पाई थी। और ये तब से लगातार अपना नाम परिवर्तन करके और वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। इनका थाना
जो रानी की सराय में इनके विरुद्ध में एचएस भी इसमें खुला था। इनका एचएस 52/A है और ये इनकी एचएस है वो 1988 में खुली थी और तब से ये एचएस के रूप में इनका जब से वहाँ पे सत्यापन भी होता रहा था बीच बीच में, लेकिन चूंकि इन्होंने नाम परिवर्तन कर रखा था और अपने दस्तावेज है उसमें भी फर्जी इन्होंने दस्तावेज लगा रखे थे, तो इनकी जानकारी नहीं हुई थी। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया और उनके विरुद्ध में अभी रानी की सराय थाने में ही ये 359/24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया 9 तारीख को, 12वें महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो बीएनएस की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में ये जेल में है और बाकी इनके ऊपर जांच की जा रही है कि इन्होंने कहाँ किस तरीके से इस दौरान ड्यूटियां की और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि ये कभी पकड़ में नहीं आ पाए। तो इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। इस स्तर पे यदि कहीं से लापरवाही पुलिस विभाग की या होमगार्ड डिपार्टमेंट्स की मिलेगी तो उसके लिए भी एक विभागीय इसमें जांच इसमें शुरू की गई है और जांच के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ जांच होमगार्ड डिपार्टमेंट से भी शुरू कर दी गई है और इनको वहाँ से बर्खास्त करने की कार्रवाई है वो की जा रही है और अभी वर्तमान में जेल में है और इन्हीं सभी आधार पर इनके खिलाफ में अन्य जो भी आगे की जो विधिक कार्रवाई वो भी की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।